खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। यूपी से लेकर बिहार तक और कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड तक मानसून की मनमानी ने कहर बरपा रखा है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बाढ़ और बारिश से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। यही नहीं, बाढ़ और बारिश की बेरुखी से कई लोग जहां तहां फंस भी गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान देवदूत बनकर हर जगह और हर मौके पर मौजूद हैं। मानसून की मार से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यूपी से लेकर बिहार तक और कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक मानसून ने कहर बरपा रखा है। जहां बाढ़ और बारिश से लाखों लोग बेघर हो गए हैं, वहीं सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ भयावह तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां एक गर्भवती महिला को एसडीआरएफ ने रस्सियों के सहारे रास्ते को पार कराया। वहीं दूसरी तस्वीर भी उत्तराखंड के बद्रीनाथ की है। यहां एक नाले में अचानक पानी बढ़ जाने से स्कूली बच्चे फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला गया। जबकि तीसरी तस्वीर कर्नाटक के तुमकुर जिले से है, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया, जिन्हें पुलिस की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और चौथी तस्वीर तमिलनाडु के नीलगिरी की है। यहां हाथी का बच्चा बाढ़ में फंस गया, जिसका वन विभाग के लोगों ने रेस्क्यू कर जान बचाई। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपकी रूह कंपा सकती है। देखिए, एसडीआरएफ के जवान इस महिला को बाढ़ की विभीषिका से कैसे पार कराने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये महिला गर्भवती है और इसे अस्पताल पहुंचाना है, लेकिन कुदरत की मार इसके रास्ते का रोड़ा है। कुदरत इसके दर्द से बेखबर है, वहीं ये दर्द से परेशान है। बताया जाता है कि टिहरी के सीतापुर गांव का रास्ता बाढ़ की वजह से कुछ दिन पहले टूट गया, जिससे गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह से टूट गया। लिहाजा यहां रहने वाले लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी होने लगी। लेकिन इनके पास मजबूरी के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब इस महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिवार चिंता में डूब गया कि आखिर कैसे इसे अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उफनते नदी से महिला का रेस्क्यू करके मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद महिला अस्पताल जा सकी। चमोली में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। चमोली में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं, जिससे बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा। बद्रीनाथ में बाढ़ और बारिश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बद्रीनाथ हाईवे पर ही लामबगड़ में खचरा नाला है। भारी बारिश की वजह से खचरा नाला उफान मारने लगा, जिससे बद्रीनाथ जाने वाले यात्री तो फंसे ही, वहीं उनके साथ कुछ स्कूली बच्चे भी फंस गए। नाले में पानी को बढ़ता देख एसडीआरएफ को सूचना दी गई, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने सभी बच्चों और यात्रियों को नाला पार कराया। नाले के उफान के चलते एसडीआरएफ के जवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी परवाह किए बिना सभी को नाला पार कराया।
तबाही की ये तस्वीरें कर्नाटक के तुमकुर की हैं। बारिश का पानी घरों से लेकर दुकानों तक में घुस गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बेतहाशा बढ़ गई। बारिश के पानी में फंसे लोगों को पुलिस की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन बाढ़ की इस विभीषिका में सब कुछ जल प्रलय की भेंट चढ़ गया। बाढ़ और बारिश के इस हाहाकार में इंसान ही नहीं बल्कि हाथी का ये बच्चा भी फंस गया। वन विभाग के लोगों को इसके फंसे होने की खबर मिली तो वो आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। नीलगिरी को हाथियों का पनाहगाह माना जाता है, लेकिन भारी बारिश होने की वजह से ये बच्चा फंस गया। हालांकि वन विभाग की मुस्तैदी से इसे सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ बद्रीनाथ से कमल नयन सिरोही, गुड न्यूज टुडे। कमोबेश उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। खास तौर पर गंगा के किनारे बसे सभी जिलों में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी कि वाराणसी में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बनारस की सड़कें और गलियां बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं और बाढ़ के चलते लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए हमारी संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की ये विशेष रिपोर्ट। बाबा भोले की नगरी वाराणसी इन दिनों बाढ़ के पानी में डूबी है। काशी विश्वनाथ के नगर में मां गंगा का कहर बरपा है। वाराणसी के सभी घाट बाढ़ के पानी से लबालब और सराबोर हैं। गंगा के किनारे के तमाम इलाकों में हालात बेहद भयावह हैं। क्या 80 घाट और क्या कबीर मठ, सब जगह सैलाब है। बाढ़ से हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। बनारस में इस वक्त तबाही का आलम है। हमारी मौजूदगी जिस जगह है वो कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि 80 घाट का वो जगह है जहां पर लोग पैदल चलते हैं और 80 घाट घूमने आते हैं। कैमरामैन नीरज तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर आप देखेंगे कि 80 घाट है और यहां पर लोग पानी में चलकर आ रहे हैं। यहां पर मजबूरी ये है कि लोग सामान लेकर, आप देखेंगे 80 घाट के किनारे दुकानें, यहां पर यूजुअली लोगों की नुमाइश लगती है, पर ये घाट इस वक्त जो है सामने आप देखिए जो चित्र हैं, जो 80 घाट का वर्णन है वो चित्रों के माध्यम से यहाँ किया गया है, पर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी। और हम इस वक्त मजबूर हैं इस तरह की नाव में बैठकर आपको दिखाने के लिए ग्राउंड रियलिटी कि वो सड़कें अब तालाब बन गई हैं। सारे घाट पार करके गंगा का उफनता पानी शहर में घुस चुका है। बाढ़ के कोहराम में खाने पीने की चीजें जुटाना भी भारी पड़ रहा है। मकान से लेकर दुकानों तक में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लिहाजा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 80 घाट के नजदीक पानी भर गया है, लोग मजबूर हैं अपना सामान लेकर इधर से उधर जाने के लिए। क्या समस्याएं हैं उनकी, उनसे जानेंगे। क्या दिक्कत आप लोग को आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअली मेरे पापा का यहाँ पे दुकान लगता था, वो भी बंद है, तो खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, घर में सामान के लिए प्रॉब्लम हो गया है, यही सब हो रहा है। दुकान तो उसी से तो ना घर चलता है, पापा की दुकान से, वो है नहीं अभी, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। सामान आप लोग क्या लिए हैं? लाई है, नमकीन है, बिस्किट है, सब। तो ये मदद प्रशासन से नहीं? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है प्रशासन से। प्रशासन देखने भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। नमो घाट हो या फिर 80 घाट, हर तरफ सिर्फ पानी है। ये सन्नाटा बता रहा है कि बाढ़ के पानी ने वाराणसी में किस हद तक लोगों को लाचार कर दिया है। वाराणसी में बाढ़ से हाहाकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अत्याधुनिक सुविधाओं और नई तकनीक से बने विश्वनाथ कॉरिडोर में भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी इस बाढ़ की चपेट में आया है। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, जहां पर श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल ले जाते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, ये वो सीढ़ियों का जगह है। और जो सबसे पहले लंबे लंबे पिलर्स देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कॉरिडोर इस पिलर के भी काफी आगे जाता है और फिर वहां पर सीढ़ियां नीचे की तरफ हैं और फिर जाकर ये पूरा कॉरिडोर खत्म होता है। पर इस वक्त पूरा कॉरिडोर का ये जो हिस्सा है, जहां पर आप नाव खड़ी देख रहे हैं, ये कोई वो हिस्सा नहीं है जहां पर आम दिनों में आपको नाव खड़ी हुई दिखेगी। ये वो हिस्सा है जहां पर प्रॉपर फ्लोरिंग है, नीचे की तरफ सीढ़ियां हैं। पर आज क्योंकि बाढ़ आई है और बाढ़ का पानी ऊपर की तरफ काशी कॉरिडोर में आ पहुंचा है, इसकी वजह से ये नावें यहां पर खड़ी हैं। घाटों पर पानी है और इसके करीब गंगा का ये वेग बता रहा है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। जिंदगी का फलसफा पढ़ने वाले कबीर का मठ भी सैलाब के शोर में थम सा गया है। मठ के आसपास बाढ़ के पानी का पहरा है, लिहाजा यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल हो गया है। अस्त व्यस्त जीवन क्या होता है, वो शायद पूर्वांचल और बनारस से ज्यादा अच्छा इस वक्त कोई नहीं बता सकता है। बाढ़ हावी है जनजीवन पर। मैं इस वक्त मौजूद हूं कबीर मठ पे और जिस नाव पर मैं खड़ा हूं उसके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा मां गंगा का वो रौद्र रूप। उफनाई हुई मां गंगा आप देखेंगे किस तरह से वाराणसी की तरफ बढ़ रही है। और जो जगह आप देख रहे हैं कोई नदी का किनारा नहीं है, काफी नीचे तक आम जमीन है जहां पर लोग आते हैं, शाम को बैठते हैं। पर अभी पूरा पानी से सराबोर हो चुका है। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये जो संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर है, ये भी डूब चुका है। आप देखिए पूरा गेट इसका जो है वो डूबा हुआ है। और इसी की तरह कबीर मठ की इस वक्त ये हालत है जो बता रही है कि तमाम घाट बनारस के इस वक्त इस बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। फिर क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या स्कूल और कॉलेज। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा बाढ़ के चलते लोग अपने घरों को छोड़ शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। वाराणसी में बाढ़ ने प्रचंड रूप ले लिया है। एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन यहां पधार चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो घर आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये घर पूरी तरीके से आप देखेंगे इसका जो गेट है ये डूबा हुआ है और यहाँ पर लगभग 6 से 7 फीट पानी है। और अभी अभी यहाँ से एक फैमिली को रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ के जवानों ने। और ये 6 से 7 फीट पानी जो भरा है, अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। आप ये मकान देखिए, लगातार ये मकान इस तरह के डूबे हैं। ये रहशी इलाका है। आप लोग का घर भी मैं देख रहा था पीछे डूब गया है। तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अभी तक आपको? सर लाइट नहीं है, पानी की समस्या हो जा रही है। खाना पीना भी आदमी अपने से बना कर खा रहा है, हर चीज उपलब्ध नहीं है। तो दिक्कत, बाढ़ आती है तो दिक्कत होती ही है। अब इसी में पानी वगैरह जब तक एनडीआरएफ वाले चल रहे हैं तब तक मिल रहा है, कभी कभी उसी में आ जाता है। एनडीआरएफ अगर नहीं होती तो आप तो नहीं सर, नहीं मिलता। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए कमांड सेंटर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में बाढ़ की लाइव फुटेज देखी जा रही है। वाराणसी नगर निगम आयुक्त प्रणय सिंह ने बताया कि इन फुटेज के जरिए ये पता चल जाता है कि बाढ़ में कौन कहां फंसा है। बाढ़ का कहर भले ही पूर्वांचल में ज्यादा हो, पर उससे निपटने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे प्रशासन हो, नगर निगम हो, सरकार हो, सब मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं। वैसा ही एक जो प्रयास है वो वाराणसी के कोविड कमांड सेंटर जो पहले था और अब इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, वहां देखने को मिलता है। बाढ़ में जो फंसे हैं और जो हालत उनकी करेंटली है, उनको कैसे पता लगाया जाए, उसको लेकर सेंटर में तमाम कैमरे लगे हैं। आप देखिए, ये कैमरा में नीरज आपको दिखाएंगे कि तमाम इस तरह के कैमरे आपको नजर आएंगे। शुरुआत अगर आप सामने से करें, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे, ये एक तिराहा है जिसका पूरा एरिया, ये 80 घाट के निकट का एरिया है। उसके ठीक बगल में अगर आप आएंगे तो यही 80 घाट का तिराहा है। यहाँ देखिए एक नाव को निकलती हुई दिख रही है, कुछ लोग पैदल भी निकल रहे हैं। ये आप इधर आते हैं तो इधर आपको 80 घाट तिराहा नजर आता है। और अगर इसके ठीक बगल में आते हैं तो आपको एक और घाट नजर आता है
जिसमें आपको देखेंगे यहाँ पर पानी का फ्लो हालांकि है पर उतना नहीं है, तो यहाँ पर गाड़ियां फिलहाल निकली जा रही हैं। जैसे कि स्कूल बस अभी आपको निकलती हुई दिखे। ये सब लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। इस कमांड सेंटर से यहाँ बैठ कर अधिकारी मॉनिटर करते हैं। काशी की गलियां, सड़कें सब पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। जहां तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि गंगा किनारे अंतिम संस्कार तक दूभर हो गया है। वाराणसी में बाढ़ के प्रलय का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि जो मणिकर्ण का घाट है, महाशमशान, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है जल प्रलय में। और देख सकते हैं किस तरह से गलियों में नाव चल रही है और उसी नाव पर न केवल 100 यात्री बल्कि 100 को भी रखा गया है। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और बाढ़ की हालत से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक कई राज्यों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यानी करीब 1/3 पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है। गली, मोहल्ले और सड़कें पानी पानी हो गई है, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहां बेघर हो गए हैं और फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान में बाढ़ के कोहराम का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार आफत बरस रही है। कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में पाकिस्तान में आसमान से ऐसी आफत नहीं बरसी थी। दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। लहरों के बीच फंसा ये शख्स किसी राहत का इंतजार कर रहा था और इसकी जान बचाने पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर पहुंच गया और इसे सुरक्षित बचा लिया गया। बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान का बुरा हाल है। सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर है। इस इलाके में ज्यादातर मिट्टी के मकान हैं जो बारिश की मार में ध्वस्त हो चुके हैं। हम इधर पहुंच गए, आपने बचाने के लिए हम इधर आ गए। ये हमने हल में वेशा बाहर निकाले, बच्चे कुछ घर में है अभी फिलहाल, कोठे के छत पे है, उनका भी इधर तंबू शंबू लगा दे तो फिर उनको भी इधर ले आते। बस बाढ़ से मची आफत से बचने के लिए लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकलने लगे हैं। फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। पहले से इतला दिया हुआ था लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने सामान निकाल लिया था, कुछ लोगों का ज्यादा सामान रह गया था। और कल शाम से यहाँ से पानी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है और लोगों को बहुत मुतासिर किया हुआ है। गिलगित की ये तस्वीर देखिए। मूसलाधार आफत से यहाँ बिजली कट गई है। पानी से घिरे लोगों के सामने हजार मुश्किलें मुसीबत बनकर खड़ी हो गई। पानी हमारे घर के जो बाहर पानी जाते निकासी के, उस नाली से पानी अंदर आ गया तो बस उस वक्त तो सबको छोड़ के बस अपने जानवर बचाया और एक वॉशिंग मशीन बचाया और दूसरे यूपीएस का बिट्टी वगैरह तो हमने उधर से ले गया। बाकी सब सामान इधर छोड़ा, हम बाहर अपने बच्चों को साथ लेके बाहर भेजे। बाढ़ के सितम से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। जो भी हमारी उम्मीदें थी, जो दिल में हमारी उम्मीदें थी, वो सारे खजूर की उम्मीदें और सब कुछ बरसात ने बिल्कुल तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा। बिगड़े हुए हालात का जायजा लेने शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद निकले और बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर पीड़ितों का हाल चाल जाना। वहीं सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और लोगों से मदद की अपील भी की। लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लगते हैं। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखैया हज़रात हैं कि वो सामने आए और इस मुश्किल हालात में अपने भाइयों की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात हुए हैं, इनकी मदद करें। बाढ़ पीड़ितों को
फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं और उनके लिए राहत कैंप भी बनाए गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने इनकी दुश्वारियों को कम करने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। अगर मैं सिंध की बात करूं तो इस वक्त जो हमारा हैदराबाद में मरकज है सिंध का, और यहाँ हैदराबाद के अंदर 45 से 46 हज़ार लोगों का पका हुआ खाना रोज़ाना पूरे सिंध में फराहम किया जा रहा है 2 वक्त का। इसके साथ साथ कुछ राशन दिया जा रहा है, उनको कैंप दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल राहत के आसार अभी भी नहीं दिखाई दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।